जी और हमारे पिता कुल पूर्व मंत्री ललन प्रसाद जी, हमारे विधानसभा की पूर्व विधायक श्रीमती सुधा यादव तथा मंचासीन सभी उपस्थित नेतागण, सामने उपस्थित दूर दराज से आए हमारे इंडिया गठबंधन के सभी साथी, सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी, आम जनमानस के उपस्थित भाइयों को सर्वप्रथम मैं मंच के माध्यम से खैर मकदम करता हूं, आपका चरण स्पर्श करता हूं। साथियों, मुझे ये लगा था कि हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के साथी रहे, हमारे मुख्यमंत्री जी हम लोग के साथ इलाहाबाद में पढ़े थे और वहां पर 85% की लड़ेगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बैठकर एससी समाज, अल्पसंख्यक समाज को चुनाव लड़वाने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी किए थे। हमारे बैचमेट हैं, हम तो चाहते थे कि हमारे जो संचालक महोदय कम से कम हमसे यहाँ पर स्वागत करवाएंगे और मैं अपील भी रखूंगा, लेकिन पहले ही लगा दिए, कोई बात नहीं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आज हमारे सामने जो चुनौती है, आज हमारा बेरोजगार बारूद के ढेरों पर बैठकर मौत की घड़ियां गिर रहा है, तो किसान जो है परेशान है, हमारा नौजवान परेशान है, हमारी बहन बेटियों का इज्जत आबरू लूटा जा रहा है। साथियों, महंगाई, बेरोजगारी, भय, भूख, भ्रष्टाचार से हम लोग एकदम त्रस्त हैं। हमें केवल जाकर के एक चीज बताना होगा और लोगों को यह बताना होगा, इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी प्रिया सरोज हमारे सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षा है, हमारे तुम्हारी सरोज की बेटी है, जाबाज की बेटी है। साथियों, आपको चली चौराहे जरा ले जाकर आपको बताना होगा कि हमारे अखिलेश जी, जिन्होंने संविधान की संरचना जब हुई उसमें लिखा गया था जहां मोदी का फंडामेंटल राइट था, उसी के बगल में सरकारों के दायित्व के बारे में निर्देशक का तो लिखा हुआ है। उसमें लिखा गया कि जो भी सरकारें आएंगी हमें रोजगार देगी, नहीं देती है तो रोजगार की गारंटी देगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बेरोजगारी भत्ता दे करके उस अनुच्छेद को गलत करने का काम किया था। साथियों, उन्होंने जो भी काम किया, चाहे एम्बुलेंस योजना हो, चाहे 10-90 हो, चाहे 100-112 जो बना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो भी विकास की गड्ढा बढ़ाया, उसको आपको गली छुट्टे चौराहे गाँव में जाके बताना होगा। साथियों, हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह जी ने, चूंकि मैं लगता हूँ और बताना चाहता हूँ कि जब वो रक्षा मंत्री रहे तो जब गए कहीं पे पढ़ रहे थे, उन्होंने कहा मेरी भारत माता की पीठ पर लड़ाई नहीं होगी, दुश्मन के धरती पर लड़ी जाएगी। वो हमारे नेताजी ने जो भी काम किया था, ये वकील होने के नाते आपको बताना चाहता हूँ, जब हमारे पार्ट बनाते होते थे, छोटे टुकड़े जब कोई एक किस्म का हम लोग आस्तानी का काम करने के लिए लिखवाते थे, तो नेताजी ने कहा कि उसे जो है पार्ट बनाना क्या करते गाँव सभा घोषित किया जाता है। हमारे गरीब गुरबा किसी ढंग से जीवन यापन करने के लिए 2-4 पैसे बचा करके किसी से उधार लेकर के जमीन लिखवाते हैं और उसे पार्ट बनाना क्या करके गाँव सभा घोषित किया जाता है। ये कदापि नहीं होगा। पार्ट बनाना मालिक राज्य के बंद करने का काम किया था। जब कोई मरता था, कोई पति मरता था, तो सीधे बेटों का नाम आ जाता था खतौनी पर, माता को अनाथालय में डाल दिया जाता था, माता भिखियाती थी घर में करके। नेताजी ने कहा पति के मरने पर पत्नी का भी नाम बेटों के साथ दर्ज होगा। हमारे बार एसोसिएशन को उत्तर प्रदेश को 24 लाख समथिंग दिया गया था और ग्रेजुएट बीमारी को 58-60 लाख दिया गया था। साथियों, आज आपको बताना है कि जो भी यात्रा हमको भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, लेकिन सबसे बड़ा कांड जो अभी कर दिया, उसने जो वैक्सीन लगवा करके
वाणी को दम दूंगा और ये कहूंगा कि खुदी को कर्म नहीं बना के हर तकदीर से आगे खुदा पर्दे से कुछ मुझे बता देगी क्या की बटन दबाइए, इतना दबाइए कि भारत के इतिहास में महिलाओं में एक छवि प्रदर्शित हो जाए।